आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। अभी आपके पास बहुत ही कम समय है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और अभी देखिए बहुत सारे स्कूलों में क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th साइंस प्री बोर्ड के क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके आपके फाइनल एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएं, इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और एक एक करके हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल है। बात को समझिए, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हम सभी को पता है कितना होता है सर, 3 गुने 10 के पावर में 8। कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर में 8 होता है। अब यहां पर देखिए मीटर प्रति सेकंड होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा, एमएम प्रति सेकंड होगा या फिर किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो याद रखिएगा ये क्या होता है, 3 गुने 10 के पावर में 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। हड़बड़ी में आपको गड़बड़ी नहीं करना है। एक कहावत है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर एमएम प्रति सेकंड है और यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकंड है। थोड़ा थोड़ा अंतर है और आपको समझना पड़ेगा कि किसका क्या आंसर होगा। तो आप ऑप्शन को अच्छी तरीके से देखिएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। समतल दर्पण का बात हो रहा है, तो समतल दर्पण में जो आवर्धन होता है कितना होता है? 1 के बराबर होता है। याद रखिएगा इक्वल टू 1। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट मतलब एनसीईआरटी किताब में आपका दिया हुआ है, आपका मॉडल पेपर में नहीं था। और यहां पर देखिए यहाँ पर टर्म 1 का भी है, टर्म 2 का भी क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तैयारी हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस बनाने के लिए किस चीज का उपयोग नहीं होता है? याद रखिएगा मिट्टी। मिट्टी का कोई काम नहीं है लेंस बनाने में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f हो तो दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जो संबंध है, यहां पर आपको बताना है। देखिए सर याद रखिएगा हमारा होता जो है ना, f बराबर होता है r/2। f बराबर क्या होता है? r/2। या फिर बोल सकते हैं कि r बराबर 2f बोल सकते हैं। r बराबर क्या बोल सकते हैं? 2f। तो यहां पर देखिए कौन सा यहां पर जो ऑप्शन है सही है, तो देख लीजिए यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। r बराबर 2f इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वह कौन दर्पण है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा बनाता है। देखिए जो इमेज बनेगा ना, जो प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा? हमेशा कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। वह दर्पण कैसा होगा? याद रखिएगा वह जो दर्पण होगा उत्तल दर्पण होगा, कन्वेक्स मिरर होने वाला है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि उस लेंस की क्षमता क्या है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। देखिए फोकस दूरी यहां पर दिया गया है, एफ हमें दिया गया है, एफ बराबर दिया गया है 1 मीटर। यहां पर हमें क्या निकालना है? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है पी बराबर होता है 1/f। ठीक है, तो 1 का 1 और एफ का मान दिया 1, तो 1 लिखेंगे तो 1/1 मान क्या 1, तो 1 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर फोकस दूरी 1 मीटर है तो यहां पर क्षमता भी कितना होगा? 1 डायोप्टर ही होगा। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 डायोप्टर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, यहां पर अगला क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं सर यहां पर क्या है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, जो मिनिमम दूरी होता है कितना होता है? याद रखिए जो अल्पतम दूरी है कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और जो अधिकतम दूरी होता है कितना होता है? अनंत होता है। इस बात को आपको याद रखना है, अधिकतम अनंत और जो अल्पतम होता है यानी कि जो सामान्य जो दूरी होता है, ठीक है, ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। जो मिनिमम है 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम कितना होता है? अनंत होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन को देखेंगे ना, देखिए सर यहाँ पर एक्चुअल में जैसे ये तो 25 मीटर है, ये तो होगा नहीं क्योंकि 25 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर भी, अब देखिए शायद जहां तक मुझे उम्मीद है, देखिए यहाँ पर भी जैसे 25 टाइप का ही लिखा गया है, यहाँ पर भी 25 टाइप का ही लिखा गया है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर तो आंसर तो 25 सेंटीमीटर होगा, लेकिन दो ऑप्शन एक जैसा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा तो क्वालिटी खराब है या फिर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन याद रखिएगा इसका जो आंसर होने वाला है कितना होगा? 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। 7 का क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है।
अगला क्वेश्चन देखिए सर, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या है समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। देखिए इसका हो पाने का मेन रीजन है असमंजन। क्या? असमंजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 का क्या हो जाएगा? 8 का यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विभवांतर मापने के यंत्र को कहते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है। विभवांतर किस यंत्र से मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कितना सिंपल क्वेश्चन, कूलम्ब होता है। ठीक है, कूलम्ब क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जूल प्रति कूलम्ब निम्न में से किसके बराबर है? तो देखिए सर याद रखिएगा W बराबर होता है V इंटू क्यू। क्या होता है? W बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू। अब यहां पर अगर हम लोग V निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा W बटा क्यू। अब देखिए W का एसआई मात्रक होता है जूल और Q का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। तो यहां पर क्या दिया गया? वही तो दिया गया है ना, जूल प्रति कूलम्ब दिया है, तो जूल प्रति कूलम्ब आया, तो इधर क्या है? V यानी क्या? वोल्ट। ठीक है, V यानी वोल्ट। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर V यानी कि वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, अभी मैंने आपको जो बताया वही फॉर्मूला यहाँ पर बनने वाला है। क्या क्या दिया है देखिए, यहाँ पर 12 वोल्ट विभवांतर है, 2C आवेश है, यहां पर कार्य निकालना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि W यानी कि कार्य बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू होता है। तो V यहां पर दिया गया है 12 वोल्ट, तो 12 लिखेंगे। Q यहां पर कितना दिया गया? Q दिया गया है 2, तो 2 लिखेंगे। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और कार्य का समय होता है जूल, तो 24 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 24 जूल है, बिल्कुल है। तो 12 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, यानी कि 24 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है सर, कितना सिंपल और अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध है इसको अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं किस किस पर निर्भर करता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर होता है रो एल बट्टा ए। क्या है? आर बराबर रो एल बट्टा ए। तो यहां पर देखिए ये जो होने वाला है ना, ये लंबाई पर भी मतलब रहेगा, ठीक है, निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, और रो यानी जो प्रतिरोधकता होता है उस पर भी, ये मतलब एक्चुअल में देख लीजिए यहाँ पर कांस्टेंट होता है ये। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि जो लंबाई है, मोटाई है और पदार्थ की जो प्रकृति है, ये सब पर ये निर्भर करता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि C+O2 से CO2+ ऊर्जा, देखिए इस साइड में ऊर्जा है, और मैंने आपको समझाया था कि तीर चिन्ह की अगर इस साइड में क्या हो, अगर आपका ऊर्जा हो या फिर उष्मा हो, तो वह हो जाएगा हमारा उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। आपको एकदम आंख मूंद कर यहां पर मारिए क्या? उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कि जब भी तीर चिन्ह के इस साइड में अगर हमारा उष्मा या फिर ऊर्जा रहे तो वह हमारा हो जाएगा उष्माक्षेपी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्न में से कौन सूर्य प्रकाश में वियोजित हो सकता है? देखिए सर कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हमारा अभिक्रिया होता है क्या होता है? AgCl वाला होता है, सिल्वर क्लोराइड वाला अभिक्रिया होता है, जो कि एक मतलब नहीं दिया रहता है कि एक खिड़की बना रहता है, सूर्य का प्रकाश दिया रहता है चित्र टाइप का, वही चीज यहाँ पर पूछा गया है। तो बस इसका AgCl इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो चिप्स की थैली में सर नाइट्रोजन यानी कि N2 गैस भरी हुई होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि N2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है? चांदी जब संक्षारित हो जाती है ना तो उसमें काला कलर का परत चढ़ जाता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित पीएच है। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो यहाँ पर आप मतलब हिट एंड ट्रायल यानी कि ट्रिक कंसेप्ट लगा सकते हैं। क्या देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, सबके सब यहाँ पर क्या है? 7 से कम है, सबके सब क्या है? 7 से कम है, लेकिन यहाँ पर एक ज्यादा क्या है? ये वाला जो है 10 है, ये जो है 7 से ज्यादा है। बात समझ में आया? तो जाहिर सी बात जो बेजोड़ रहेगा ना वही आंसर होगा, मतलब यही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बेजोड़ है, क्योंकि ये वाला 3 तो आंसर थोड़ी ना होगा, आंसर तो एक ही होगा क्योंकि MCQ क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है ये जो बेजोड़ वाला है वही होगा आंसर। आप ऐसे समझ भी सकते हैं, मैं आपको समझा भी देता हूँ क्या बोला। देखिए कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला करता है। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? पता है? क्षारक। और क्षारक का पीएच मान
7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक आपका ही है, और ये भी 7 से अधिक नहीं है, ये भी 7 से अधिक नहीं है, और ये भी 7 से अधिक नहीं है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि अपच उपचार में निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटासिड का होता है। अपच माने क्या, मतलब जब हमारे पेट में एसिडिटी का मात्रा ज्यादा हो जाता है उस टाइम क्या होता है, हमारे पेट में अम्ल मतलब होता है ना, अम्ल का जो स्तर होता है बढ़ जाता है, जिस केस में हम लोग इनो लेते हैं या फिर डाइजिन वगैरह खाते हैं, तो इसीलिए तो एंटासिड, ठीक है, एंटासिड का यहाँ पर उपयोग होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है सर, यहाँ पर देखिए कि निम्न में से कौन अधिक अम्लीय है। देखिए अम्लीय का बात बोला जा रहा है ना, कौन अधिक अम्लीय है, बात सिंपल है, जिसका पीएच मान जितना कम होगा वह उतना अधिक अम्लीय होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, सबसे कम इसका पीएच मान है, इसलिए यही होगा हमारा अम्लीय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब जो लोहा रहता है, लोहा में जब हम लोग जस्ता का जब परत चढ़ा देते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जस्तीकरण। क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में एक भी ऑप्शन जस्तीकरण नहीं दिया गया है, और अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी विद्युत बटन दिया है, यहाँ पर भी विद्युत बटन दिया है, मतलब कुछ तो ऑप्शन में मिसप्रिंट है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा जस्तीकरण। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऑप्शन दे चाहे ना दे, लेकिन फाइनल में इस प्रकार का मिसप्रिंट नहीं होता है। निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। देखिए यहाँ पर धातु का बात हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर धातु का बात हो रहा है, और जब धातु का बात होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा, पारा, जिसको हम लोग मरकरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, और जिसको हम लोग एचजी भी बोलते हैं। पारा बोलिए, मरकरी बोलिए, एचजी बोलिए, बात एक ही है। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में अधातु दिया रहता ना, अगर अधातु रहता कि वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो इस केस में आंसर हो जाता ब्रोमीन। क्या हो जाता, ब्रोमीन, जिसको हम लोग Br बोलते हैं। ऐसे आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस मुख्यतः होती है, ठीक है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होते हैं सर, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH4 यानी कि मीथेन, ठीक है, CH4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त माने क्या हो गया कि जिसमें हमारा एल्किन वाला जो है एल्किन, और जो हमारा एल्काइन वाला है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, असंतृप्त है। मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होगा या फिर जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये दोनों के दोनों क्या है, असंतृप्त है। तो यहाँ पे देखिए पहचानने का मैंने आपको तरीका भी बताया था। देखिए यहाँ पर C2, यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे C2 ठो है, H इसका डबल है यानी 4 ठो है। जब भी मतलब यहाँ पर डबल रहता है ना, तो ये हमारा एल्किन होता है, एल्किन, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड वाला होता है। और जब भी डबल बॉन्ड वाला होगा तो वह क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, SI जिसको बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। किससे, उत्सर्जन तंत्र से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए जाइलम, देखिए जाइलम को पढ़ने से जल आ रहा है, जौ से जाइलम और जौ से जल भी, ठीक है, इसमें भी जाइलो है, इसमें भी जल है। तो जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है, किसका, जल का। ऐसे ट्रिक्स आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो कितने होते हैं सर, आपको यहाँ पर बताना है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर एक्चुअली में 31 है। क्या है कि निम्न में से किसमें लंबी क्षुद्रांत होती है। तो लंबी जो क्षुद्रांत होती है सिर्फ किसमें होती है, शाकाहारी, जो भी शाकाहारी जीव है उसमें क्या होती है, लंबी क्षुद्रांत होती है। जैसे कि गाय हो गया, ठीक है, गाय में लंबी क्षुद्रांत होंगे क्योंकि शाकाहारी है। जो शाकाहारी माने क्या, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, जो सिर्फ केवल केवल घास फूस वगैरह खाते हैं, ये हो गया। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 कि मानव में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। कहाँ पूर्ण होता है आपको बताना है, तो छोटी आंत में पूर्ण होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। क्या होता है, बहुखंडन।
33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है कि ईस्ट किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है, तो ये मुकुलन द्वारा करते हैं सर। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि मुकुलन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक है चीन के विद्यार्थी, एक है चिंपैंजी, एक है मकड़ी, एक है जीवाणु। अब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चीन के विद्यार्थी। अब आप लोग बोलेंगे सर चीन के विद्यार्थी क्यों हुआ, देखिए चीन के विद्यार्थी जो है वो क्या एक मनुष्य है, एक मनुष्य की नहीं है, इसका भी 2 हाथ 2 पैर 2 आंख, मतलब जिस प्रकार से हम लोग हैं बिल्कुल वैसे ही उन लोग भी है। हाँ भले ही थोड़ा रंग रूप थोड़ा अलग टाइप का होगा, गोरा चिकना उन लोग होगा, हम लोग थोड़े काले टाइप के हो सकते हैं, लेकिन एक ही टाइप के होंगे। बात समझ में आ रहा है, एक ही टाइप के होंगे। समानता माने क्या होता है, मतलब वो जिस प्रकार से है हम लोग भी उसी प्रकार से होंगे, और हम लोग जिस प्रकार से है वो भी वैसे ही होंगे, इसी को बोला जाता है समानता। एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे भी चिंपैंजी भी बोलेंगे, लेकिन चिंपैंजी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई मतलब हम लोग जिस प्रकार से मनुष्य ये थोड़े ना मनुष्य, इसलिए चिंपैंजी नहीं होगा। यहाँ पर चीन के विद्यार्थी ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि पौधे में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है, मैंने आपको अभी बताया, जल से जाइलम, जाइलम द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि निम्न में से कौन अवायवीय श्वसन में उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पर आपको बताना है जो आपका अवायवीय श्वसन होता है ना, इसमें क्या उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, एक तो होता है आपका वायवीय श्वसन और एक होता है आपका अवायवीय श्वसन। तो सबसे पहले देखिए कि अवायवीय श्वसन में क्या क्या उत्पन्न होता है। तो जो हमारा अवायवीय श्वसन होता है ना, इसमें हमारा एटीपी उत्पन्न होता है, ठीक है, CO2 भी उत्पन्न होता है, C2H5OH यानी आप इथेनॉल बोलिए या फिर इथाइल अल्कोहल बोलिए, ये भी उत्पन्न होता है। लेकिन हमारा अवायवीय श्वसन में H2O उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है सर, H2O उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H2O, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में अवायवीय श्वसन दिया गया है। अगर वायवीय श्वसन क्वेश्चन में दिया जाता, वायवीय श्वसन याद रखिएगा सर, वायवीय श्वसन, तो क्या हो जाता है। देखिए वायवीय श्वसन में क्या होता है, वायवीय श्वसन में हमारा एटीपी उत्पन्न होता है, CO2 भी उत्पन्न होता है, H2O भी उत्पन्न होता है, लेकिन C2H5OH उत्पन्न नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में वायवीय श्वसन दिया रहता तब हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। देखिए बात यहाँ पर सिंपल है, जैसे कि अवायवीय श्वसन बोला जा रहा है, तो अवायवीय श्वसन में हमारा H2O उत्पन्न नहीं होता है, और जो वायवीय श्वसन होता है ना, वायवीय श्वसन में हमारा C2H5OH उत्पन्न नहीं होता है। बस इतना ही यहाँ पर कहानी है, यही आपको समझना है। क्वेश्चन 38 के प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पर 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, O2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि परागकोश में होते हैं, कितना सिंपल, तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है किस एंजाइम के द्वारा होता है। याद रखिएगा एमाइलेज के द्वारा, किसके द्वारा, एमाइलेज के द्वारा। ऐसे कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कुल मिलाकर 4 एंजाइम भाग लेते हैं, एक लेता है सुक्रेज, एक लेता है एमाइलेज, एक लेता है माल्टेज और एक लेता है टाइलिन। याद रखिएगा। अब बात रहा यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन में दिया गया है, जैसे कि लाइपेज हो गया, लाइपेज किसका पाचन करता है, तो वसा का, लाइपेज किसका, वसा का पाचन करता है। अभी जो ट्रिप्सिन और ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखिए ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन यहाँ पर करता है। बात क्लियर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट 40 के 40 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।